वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एस्पायर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ नेम रिएक्शंस के बारे में। शुरू करते हैं पहले रिएक्शन से, दैट इज फिनकिल्स्टन रिएक्शन। अब फिनकिल्स्टन रिएक्शन में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड्स में हम लोग सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं। तो इसमें ये जो आयोडीन है ये सिंपली इस हैलोजन ग्रुप से रिप्लेस कर जाएगा। तो मुझे प्रोडक्ट क्या देगा? आई जिसने आर के साथ रिप्लेस किया है वो बनेगा अब अल्काइल आयोडाइड, और जो मेरा बाय प्रोडक्ट होगा वो होगा NaX। अब इस X के पोजीशन पर मैं या तो क्लोरीन ले सकता हूँ या फिर ब्रोमीन ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया मिथाइल क्लोराइड और उसका रिएक्शन कराया है सोडियम आयोडाइड से। तो ये मिथाइल क्लोराइड का ये जो क्लोरीन है ये रिप्लेस कर जाएगा सोडियम आयोडाइड के आयोडीन से। तो मुझे प्रोडक्ट क्या देगा? CH3I, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल आयोडाइड, प्लस Na के साथ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा Cl, तो बना NaCl। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट रिएक्शन आयोडीन ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, तो मुझे प्रोडक्ट क्या देगा? C2H5I प्लस NaBr। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल आयोडाइड प्लस NaBr। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन इज शॉर्ट्स रिएक्शन। अब शॉर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग अल्काइल हैलाइड्स में मेटालिक फ्लोराइड्स लेते हैं। अब इस मेटालिक फ्लोराइड्स में ये जो फ्लोरीन है ये रिप्लेस कर जाएगा हैलोजन से। तो मुझे प्रोडक्ट क्या देगा? अल्काइल फ्लोराइड और मेटल हैलाइड्स। अब इस मेटालिक फ्लोराइड्स लाइक AgF सिल्वर फ्लोराइड, Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड या फिर मर्क्यूरी फ्लोराइड, CuF2 कोबाल्ट फ्लोराइड, AsF3 आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड एंड SbF3। अब इनमें से कोई भी फ्लोराइड के कंपाउंड्स दे सकता है एज अ मेटालिक फ्लोराइड। अब इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल है ब्रोमोमीथेन। अब ये जो एग्जांपल था ये फेब 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्रोमोमीथेन को अगर मर्क्यूरस फ्लोराइड में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? सिंपली ये फ्लोरीन जो है ये ब्रोमीन से रिप्लेस कर जाएगा और मुझे प्रोडक्ट क्या देगा? CH3F, यानी कि इसका नाम होगा फ्लोरोमीथेन, या फिर इसका कॉमन नेम हम लोग लिख सकते हैं मिथाइल फ्लोराइड। सेकेंड एग्जाम्पल इज इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोइथेन। अब इसमें मैंने सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन कराया है तो क्या होगा? फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा और जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3CH2F, यानी कि फ्लोरोइथेन या फिर इथाइल फ्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल इज सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा? हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कॉपर हैलाइड डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HX। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सबसे पहले ये एक बेंजीन, उस पे N2 है तो डाई अजोनियम, और ये X माइनस के लिए हम लोग इसको हैलाइड बोल सकते हैं। अगर इस X माइनस की जगह Cl माइनस रहेगा तो इसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसका अगर रिएक्शन CuHX से होगा तो क्या होगा? मुझे प्रोडक्ट मिलेगा हेलोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसका एक एग्जांपल सॉल्व करें तो मैं ले लेता हूं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, जब रिएक्ट करेगा CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो क्या होगा? मुझे आंसर आएगा क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल इज वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होगा? हम लोग लेते हैं अल्काइल हैलाइड और रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मुझे प्रोडक्ट क्या दे देगा? हायर अल्केन, और जो बाय प्रोडक्ट होगा वो 2NaX। अब अगर मैं इसको एक स्मॉल शॉर्ट ट्रिक से याद रखूं तो मुझे 2 RX लेना है और 2 RX रिएक्ट करेंगे 2Na से, तो जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या होगा? 2NaX, और जो प्रोडक्ट मुझे मिलने वाला है वो ये है कि 2R, तो ये 2R क्या हो जाएंगे? हायर अल्केन एज अ मुझे प्रोडक्ट मिलेगा और NaX एज अ बाय प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल 1,
मैंने ले लिया है ब्रोमोइथेन और इसको रिएक्ट कराया है सोडियम से। तो दो सोडियम रिएक्ट करेगा दो ब्रोमोइथेन से, तो क्या आएगा? ये जो बाय प्रोडक्ट है 2NaBr निकल जाएगा और मुझे प्रोडक्ट क्या आएगा? C2H5 बॉन्ड C2H5 यानी कि ब्यूटेन प्लस 2NaBr। तो इसका आंसर है ब्यूटेन। नेक्स्ट इज मिक्सचर ऑफ टू अल्काइल ब्रोमाइड। मैंने एक तरफ लिया है मिथाइल ब्रोमाइड और एक है इथाइल ब्रोमाइड। इसको रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ Na। तो जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो तीन पॉसिबल प्रोडक्ट देगा। पहले, ये मिथाइल ब्रोमाइड आपस में ही अगर रिएक्ट करते हैं तो मुझे प्रोडक्ट क्या दे देगा? CH3Br और CH3Br। तो दोनों Br निकल जाएंगे तो मुझे प्रोडक्ट मिल जाता है इथेन CH3 बॉन्ड CH3, और जो बाय प्रोडक्ट होगा वो होगा 2NaBr। सेकेंड रिएक्शन, अगर दो ब्रोमो इथेन रहेंगे तो क्या होगा? फिर से दो NaBr बाहर आएगा और मुझे प्रोडक्ट क्या देगा? C2H5 बॉन्ड C2H5 यानी कि N ब्यूटेन। और नेक्स्ट, मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड यानी कि ये दोनों Br सोडियम के साथ बाहर जाएंगे तो मुझे प्रोडक्ट क्या आता है? यहाँ एक कार्बन है और यहाँ दो कार्बन है, तो टोटल मिला के हो जाता है तीन कार्बन। तो मुझे प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3C2H5 यानी कि प्रोपेन। नेक्स्ट रिएक्शन इज फिटिक रिएक्शन। अब फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? हम लोग हेलो अरीन्स लेंगे और उसका रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल से। तो दो हेलो अरीन रिएक्ट करेगा दो सोडियम मेटल से, तो क्या होगा? 2NaX बाहर जाएगा और दो बेंजीन आपस में जुड़ के मुझे प्रोडक्ट देंगे बाई फिनाइल। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं 2NaBr के साथ, तो जो 2NaBr है वो एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा और जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा बाइफिनाइल। नेक्स्ट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि वुड्स में अल्काइल हलाइड लेते हैं और फिटिक में अराइल हलाइड लेते हैं। अब इन दोनों का ही मिक्स्ड रिएक्शन बनता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो एक तरफ है अराइल हलाइड और एक तरफ है अल्काइल हलाइड। तो जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो मेरा 2NaX बाहर जाएगा और जो मुझे प्रोडक्ट आएगा वो होगा हेलोअरीन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ले लिया ब्रोमोमीथेन, रिएक्ट कराया है ब्रोमोबेंजीन से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। तो 2NaBr बाहर चला जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? 2NaBr। अगला रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? अराइल हैलाइड्स रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट और मुझे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देता है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाके अटैच होता है या तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर। अब इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों? तो इसको हम लोग समझते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? सबसे पहले मैंने ले लिया है एक हेलोअरीन। अब ये हेलोअरीन का जो लोन पेयर है हेलोजन का वो नीचे आएगा और बेंजीन का डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर। तो ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा लोन पेयर, यहां पर आएगा डबल बॉन्ड एक्स, और अब इसने इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया है तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज और बाकी डबल बॉन्ड एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये ऑर्थो पोजीशन का लोन पेयर अंदर जाएगा और ये बेंजीन वाला बॉन्ड पेयर पैरा पोजीशन पर लोन पेयर बनाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे? डबल बॉन्ड एक्स, पॉजिटिव चार्ज, एक नया बॉन्ड बन चुका है, एक लोन पेयर, कुछ इस तरीके से। फिर ये लोन पेयर अंदर जाएगा और इस बॉन्ड पेयर को बाहर लेके आएगा ऑर्थो पोजीशन पर। तो फिर से मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा देगा? डबल बॉन्ड एक्स
प्लस का चार्ज। अब दो नए बॉन्ड आ चुके हैं और लोन पेयर है इस ऑर्थो पोजीशन पर। और आखिर के स्टेप में क्या होगा, ये लोन पेयर अंदर जाएगा, ये डबल बॉन्ड फिर से हेलोजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे प्रोडक्ट, और इस तरीके से अंदर के बॉन्ड पेयर्स। तो अगर इस स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज आया है, ये आता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पर जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, जो कि है हेलोजिनेशन रिएक्शन। ये क्लोरोबेंजीन एज इट इज रहेगा, बस एक क्लोरीन आएगा ऑर्थो पोजीशन पर, एक क्लोरीन आएगा पैरा पोजीशन पर। अब ऑर्थो और पैरा में से मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो आता है पैरा प्रोडक्ट वाला। पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो दो ग्रुप्स हैं, इन दोनों के बीच में बहुत ही लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है। ऑर्थो पोजीशन में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट नहीं दे पाता है। तो मेजर प्रोडक्ट मिलता है मुझे पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अगला रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा NO2 प्लस एक NO2 आएगा पैरा पोजीशन पर। तो इनमें से जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा है, पैरा पोजीशन वाला। अगला है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो होगा SO3H। अब यहां पर SO3H अटैच होता है ऑर्थो पे और एक अटैच होगा पैरा पे। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा पैरा पोजीशन वाला। अगले जो दो रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट का। तो पहला है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा, तो Cl। अब यहां पर X जो है वो माइनस बन के जाएगा और R जो है वो प्लस बनेगा, यानी कि R जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, तो R अटैच हो जाएगा ऑर्थो पे। और दूसरे केस में R आ जाएगा पैरा पोजीशन पर, तो जो पैरा पोजीशन वाला है वो फिर से बनेगा मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट असाइल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड O, R ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर, या फिर C डबल बॉन्ड O, R ग्रुप पैरा पोजीशन पर। तो पैरा वाला फिर से मेजर होगा क्योंकि ये जो ग्रुप है यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होती है। नेक्स्ट अगला रिएक्शन है मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। अब मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक असिमेट्रिकल अल्कीन लिया और उसमें रिएक्शन कराया है एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है, तो प्रोडक्ट मुझे सेम ही आएगा। लेकिन इसको समझते हैं मैकेनिज्म से। जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, जो हेलोजन है उसके ऊपर आता है माइनस चार्ज। तो फॉर इन केस अगर हाइड्रोजन जाता है पहले पोजीशन पर, तो हेलोजन जाएगा दूसरे पोजीशन पर। तो यानी कि H यहां आ जाएगा और X यहां आ जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर मेरा अल्कीन असिमेट्रिकल रहा तो क्या होगा, असिमेट्रिकल अल्कीन के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, हेलोजन इज नेगेटिव। तो यहां पर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एंड दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, जब कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे, तो उस रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन एटम को जुड़ेगा जिस कार्बन एटम पे कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे। जैसे ये है मेरा रिएजेंट, इस रिएजेंट का ये जो नेगेटिव पार्ट है ये अटैच होगा कार्बन के उस पोजीशन पर जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, R
एच, यहां पर अटैच हो जाएगा एक्स, सी एच और एक्स, ये आ जाएगा मेरा प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट है मेजर प्रोडक्ट, और ये जो मेजर प्रोडक्ट आया है दैट बिकॉज ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने ले लिया है प्रोपीन, प्रोपीन में HCl से रिएक्शन कराया है, तो ये जो क्लोरीन है ये नेगेटिव है और हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव है। तो क्लोरीन कहाँ जाएगा, ये जाएगा सेकेंड कार्बन एटम पे जहां पर हाइड्रोजन कम है। ठीक है, हम लोग नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 और 3। तो क्लोरीन जाएगा सेकेंड कार्बन पोजीशन पर, तो मुझे प्रोडक्ट क्या देगा, CH3 CH Cl CH3। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन अगर मैंने HCl का रिएक्शन कराया है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो अब जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है वो अटैक करता है फर्स्ट कार्बन पर। ये इन केस ऑफ पेरोक्साइड वाला रिएक्शन है। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे, तो मुझे प्रोडक्ट क्या देगा, CH3 CH2 CH2 और Cl, यानी कि यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। और ये 1 क्लोरोप्रोपेन का प्रोडक्ट आता है बिकॉज ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल पहचाना जाता है पेरोक्साइड की मदद से। सो ये थे मेरे पार्ट 1 के कुछ नेम रिएक्शंस। और भी ज्यादा रिएक्शंस देखेंगे पार्ट 2 के वीडियोस में। थैंक यू।